हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। आइए तो अपने परसेंटेज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्वेश्चन सब क्या बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसका कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो हमने इनकम वाले क्वेश्चंस किए थे, हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, इन सभी सवालों में, इन सभी कंसेप्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस थे। उसकी वजह क्या है कि अब जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये वही सवाल हैं जो हर स्टेज पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, या इसको हम सक्सेसिव परसेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है सभी को? अभी जब हम सवाल पढ़ेंगे तो उससे आपको पूरी तरीके से होगा। तो आइए करते हैं अपने इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से अपने पुरानी कंसेप्ट पर। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, वो कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, आइए दोस्तों, वो ये कह रहा है कि कोई भी मान लो सिटी है और उसकी करंट पॉपुलेशन 8500 है। पहले साल इसमें 20% इंक्रीमेंट हुआ और सेकेंड ईयर इसमें 25% वृद्धि हुई। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हर स्टेज पर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो देखिए 8500 पे 20% बढ़ के ये कोई पॉपुलेशन हो गई होगी, फिर इस संख्या पर 25% बढ़ के दूसरे साल पॉपुलेशन हुई है। तो अगेन यहां पर भी क्या हो रहा है, हर स्टेज पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। एक हमने कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब परसेंट हर स्टेप पर कैलकुलेट किया जाए तो हम किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां मैंने मान ली वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8500। अगर 20% बढ़ेगा तो हमें पहले भी पता है कि दोस्तों परसेंटेज अपने आप में हमेशा 100% होता है। बढ़ता है तो 100 से ही बढ़ता है और कम होता है तो 100 से ही कम होता है। ठीक है, तो अगर 100 में 20 बढ़ेगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 120%। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 120/100। नेक्स्ट आते हैं, अब इस पॉपुलेशन का दोस्तों कितना बढ़ेगा, 25%। ये पॉपुलेशन भी अपने आप में 100% होगा, 25 बढ़ेगा तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 125%। तो सिंपल सी बात है, इस पॉपुलेशन का कितना बनेगा, 125%। तो 125/100। और उसने पूछा है कि 2 साल बाद अब ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्लियर है? बस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2, 5 से 25, 2 से काटोगे 6, 25 की गुना 6 में होगी तो क्या बनेगा, 150, और 150 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 0, 75, 5, 7 और 15, 120, 7, 127। यानी कि हमारी पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12,750। क्लियर है सभी को? चलेगा, इसको कॉपी करिएगा, फिर इसी पे अभी तो मैं और बताता हूं थोड़ा सा पॉइंट, पहले आप कॉपी करिए। चलिए दोस्तों, एक बात है ध्यान से समझना कि क्वेश्चन दोनों प्रकार से आ सकता है। हो सकता है ये 2 साल बाद की वैल्यू देकर और करंट की पूछ लेता, या जैसे करंट की वैल्यू दी और 2 साल बाद की पूछी गई है। तो देखो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी वैल्यू पूछी जाए, बीच के जो परसेंटेज है हमेशा हमारे सक्सेसिव में इसी तरह लिखेंगे। इसमें नहीं, कहीं पर भी अगर परसेंटेज सक्सेसिव कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि हर स्टेज पर कैलकुलेट हो रहा है, तो उस हर सवाल को हम इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अपने बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा अपने उसका। सेकंड क्वेश्चन, अरे यार, आइए दोस्तों,
तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों समझना। देखो मैंने मान लिया कि संपत्ति का 2 वर्ष पहले रेट कितना था, x था। किराया हर साल 10% कम होता है। ठीक है, तो यहां भी 10 कम होगा और यहां भी 10 ही कम होगा। हर साल 10% कम हो रहा है और अभी का रेट है 81,000। देखिए इस बार क्या हुआ सवाल में कि ये सिचुएशन दे दी है और 2 साल पहले का पूछ लिया है, तो अगेन 2 साल पहले वाले को मैं क्या मान लेता हूं, x। अब 10% अगर कम हो रहा है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90/100। पता है ना क्यों, क्योंकि परसेंट अपने आप में दोस्तों क्या होता है, 100। जितना भी परसेंट कम होगा तो वो 100 से ही कम होगा, तो 100 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 90। फिर से 10 कम हो रहा है तो इंटू 90/100, और ये इक्वेशन बराबर किसके आएगी दोस्तों, 81,000 के। याद आ रहा होगा, उम्मीद है, बराबर के दोनों तरफ की कैलकुलेशन सभी को आती है। आमने सामने डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई हमेशा किस में होता है, क्रॉस में। आमने सामने से मतलब कि ऊपर वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या डिवाइड हो जाती है और नीचे वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्या डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमेशा क्रॉस में। देखो इसका फायदा क्या, अब आप x इधर रखो, इस सब को उधर ले जाओ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम एक स्टेप में आंसर लिखेंगे। हमें सीखना उस पॉइंट को है और हमें उस तरीके से सीखना, जैसे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकता हूं। 9 की गुना 9 में करोगे 81 आता है, 81 से ही कैंसिल आउट हो गया 10 बार। x की वैल्यू जब इन सभी की मल्टीप्लाई होगी 2, देन हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख। यानी कि 2 साल पहले ये संपत्ति कितने की थी, 1 लाख की थी। हर साल रेट घट रहा है तो आज कितने की, 81,000 की। क्लियर है। आज का मतलब जैसे मान लो 2020 चल रहा है, इतना अच्छा साल आया है सभी के लिए, खुशखबरी लाया था, बड़े खुश हुए थे, पार्टी की थी कि भाई पुराना साल बड़ा खराब था, चला गया, नया साल आया, इतने अच्छे स्वागत किया था। पर कोई बात नहीं है, जो आने वाला है वो कैसा भी हो सकता है ना, तो उसके बारे में क्या गम करना। तो खुशियाँ तो सब मनाते ही हैं, तो मैंने बनाई थी, मैं दूसरों की क्या कहूँ भैया। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो अपना ही है, बेरोजगार है। और देखो बेरोजगारों की कहीं इज्जत नहीं होती। मेरे घर में भी जब से मैं बेरोजगार हूँ ना, तो अगर कहीं से कोई हिसाब किताब के भी कहीं से कुछ पैसे आ जाते हैं ना, जैसे मान लो घर में पिताजी वगैरह नहीं है और कुछ पैसे आ गए मैंने रख लिए, तो घर वाले तो फ़ोन करते, तू क्यों रख रहा है भाई अपने पास, फटाफट जाके घर में दे दे, है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना बेरोजगारी का दौर क्या है। तो आ जाओ भैया, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो। तो देखो 2020 में मान लो अभी हमारी जनसंख्या या किसी भी संपत्ति का रेट हमारा कितना है, 81,000। तो 2 साल पहले यानी कि 2018 में कितना था, 1 लाख। क्लियर है, सभी को कर पाओगे आराम से। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, देखो समझना, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। मतलब हर साल उस गांव में 10% बच्चे जन्म लेते हैं। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी तो 2006 में कितनी हो जाएगी। तो देखो 2003 से 6 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल। हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है और अभी की जनसंख्या उसने बता रखी है कितनी है दोस्तों, 2000। तो देखो कितना आसान सवाल है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110/100। और ये कितने साल तक, 3 साल। तो 3 बार इंक्रीमेंट होगा, तो 110/100, 110/100 कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 से ये तीनों जीरो कट गए। कैलकुलेट करेंगे, ये 11 का क्यूब बनता है और 11 का क्यूब सभी को पता है 13 से 31 होता है, उसकी गुना 2 में होगी तो 2 6 6।
यानी कि 2006 में वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2662। उम्मीद है आसान सवाल है पर सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब आप किसी भी एक सिंगल स्टेप में किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन चेंज होने वाले चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, समझिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हो। 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, फटाफट करिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी प्रैक्टिस फास्ट, जल्दी से आंसर किया करो भाई, फास्ट। चलिए, हो गया होगा सभी से। आइए मैं कराता हूं क्वेश्चन, पढ़ता हूं। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 है तो पहले वर्ष के आरंभ में क्या थी, ठीक है। आइए, मैंने मान लिया x थी, तो x का 5% बढ़ गया, तो ये वाली वैल्यू बन गई होगी। और फिर क्या हुआ कि 5% ही कम हो गया वापिस, और 7980। हाँ, तो ये गलती तो करना मत कि यार 5 बढ़ा 5 ही कम हो गया, पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, ये 5% किसका बढ़ा है, x का। ये 5% किसका कम हुआ है, इस संख्या का। क्लियर है सभी को। आइए वही कंसेप्ट हमारा बहुत आसानी से करते हैं। x पे तो क्या बनेगा 105/100 इंटू 95/100, और ये बराबर किसके होगा 7980, ठीक है। दो एक आपको प्रैक्टिस करा देता, समझिएगा। कैलकुलेट कर सकते हो हम इसको आराम से। देखो, इन नंबरों से ये नंबर डेफिनेटली डिवाइड होने वाला होगा, तो हम ज़्यादा ना सोचकर डेफिनेटली इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं। ठीक है, 15 से काट लेते हैं, 15 से कटेगा 7 टाइम्स, 15 से इसको काटते हैं 75, 5 बार जाएगा, कितना बचा 4, 48 हो गया, 45 हो गया, 45, 3, 15, 2, 30, ठीक है। 7 से भी क्या कट जाता है देख लेते हैं, कट जाएगा वैसे 7 टाइम 49, 4 7 6 42, 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, 19 चौक 76। अब 4 से कुछ कटने वाला नहीं है, तो आइए इधर गुना कर देते 5 से। देन x की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 4 दूनी 8, 8 के साथ 3 जीरो लगाएंगे दोस्तों, तो इसका मतलब वो पहले कितनी थी 8000। क्लियर है सभी को, कर पाओगे। अगले 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने के लिए डाले हुए हैं सिर्फ, ठीक है। तो 10-10 सेकंड दोनों सवालों के लिए दूंगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट करिए स्पीड से, फास्ट। चलिए दोस्तों, हो गया होगा। इससे अगला भी क्वेश्चन आपको देता हूं, फास्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनमें क्या थे कि हमें इनिशियल अमाउंट बता के फिर 2-3 साल वृद्धि वगैरह करा के
सेकंड अमाउंट हमसे पूछा जाता था। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ये दोनों अमाउंट बताए जाएंगे और इसको इस तक कन्वर्ट होने में कुल कितना टाइम लग गया ये हमसे पूछा जाएगा। जो अभी हमें बताया जा रहा था 2 साल बाद कितना होगा, 2 साल पहले कितना था, 3 साल बाद कितना होगा, 4 साल पहले क्या था, अब वो हमसे टाइमिंग यहाँ पूछी जाएगी। तो पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन अब आगे बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, पढ़िएगा आप सभी उसको बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है एक मकान की कीमत 5 लाख रुपए है तथा इसकी कीमत में 10% कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद इसकी कीमत 3,64,500 रुपये हो जाएगी। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। अभी कोई मकान है और उसकी कीमत 5 लाख रुपए है और कुछ टाइम के बाद उस मकान की कीमत 3,64,500 रुपये हो गई। तो दोस्तों, इस मकान की कीमत क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हर साल इसमें 10% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। मकान की कीमत में हर साल 10% कमी आती है। क्लियर है? अब यहां एक पॉइंट जो है हमारा समझने वाला, ध्यान से सुनना। देखो, इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। हालांकि देखो चैप्टर परसेंटेज है, पर इसके जैसे क्वेश्चन अगर आपको स्क्वायर, क्यूब या किसी भी नंबर के पावर, अगर आपको नंबर्स के पावर याद होंगे तो इस सवाल को देखते ही चुटकियों में आंसर ला सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे तो नहीं आंसर तक पहुंचोगे, फिर भी पहुंच जाओगे, बट फिर भी ये पावर्स आपको याद होनी चाहिए। अब एक पॉइंट छोटा समझना कि यार सवाल परसेंटेज के पढ़ रहे हैं हम, इसमें स्क्वायर क्यूब क्या आ गया? तो देखो यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं और वो कनेक्ट होती हैं, तो अगर वो सारी चीजें हमें पता है ओवरऑल, तभी हम उस पर आगे आसानी से काम कर सकते हैं। अगर हमें वो चीजें याद नहीं है तो हम आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करने के लिए तो सब करेंगे, बट अगर ये पावर्स, स्क्वायर, क्यूब्स याद हैं तो बहुत सेकंडों में। इसलिए मैं खुद से आपसे कहता हूं कि कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखो, 1 से 25 तक के क्यूब याद कर लो, है उनका बहुत बेनिफिट मिलता है, जैसे इन सवालों पे। ठीक है, अब मान लो मेरे को याद है, डिजिट मेरे पहचानने में आएंगे, मैं फट से आंसर कर सकता हूं, पर अगर नहीं भी याद है तब भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझिए दोस्तों किस तरीके से। ठीक है, पहले आप इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो सभी को पता होगा, जैसे ये नंबर 10 है और दूसरा नंबर 20 है, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, अनुपात, तो कोई ऐसा नंबर सोचूंगा बड़े से बड़ा जो इन दोनों को भाग कर सकता होगा। तो अगर मैं देखना चाहूं तो 10 ही एक ऐसा नंबर है जो भाग करेगा 1 और 2। तो इन दोनों संख्याओं का जो मेरा रेशियो आया वो कितना है दोस्तों? 1:2। जैसे मैं वैसे भी देख के बोलूंगा कि ये संख्या, ये वाली संख्या पहली वाली संख्या का क्या है? डबल है, दुगना है। हम जो ये दुगना, 3 गुना, 4 गुना बोलते हैं, ये क्या है? ये रेशियो ही है। हम सारी बातें किस पे करते हैं? रेशियो पे ही करते हैं। ठीक है, आइएगा। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं और रेशियो निकालते हैं तो देखिएगा, 2 जीरो इसमें भी हैं, कैंसिल आउट कर दिया, 2 जीरो इसमें भी हैं, कैंसिल आउट कर दिया, 5 से दोनों तरफ भाग हो जाएगा, 5 से मैंने यहाँ भाग किया तो ये कितना आ गया? 1000। 5 से यहाँ भाग किया तो कितना आ गया? 729। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे पता है ये भी क्यूब है और ये स्क्वायर और क्यूब दोनों है, बट क्यूब है, पावर सेम चलेगी, तो आंसर कितना होना चाहिए? 3 साल। ये फायदा होगा अगर ये डिजिट्स आपको याद है। ठीक है, और क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर की पावर पे आएगा, चाहे कितनी पावर हो, जितना पावर ये होगा उतना ही पावर ये भी नंबर होगा डेफिनेटली। तो देख लो दोनों कितना है, क्यूब बन रहा है यानी कि पावर 3 बन रही है, तो 3 बन रही है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो देखिए, उसने कहा था कि यार कीमत 10% कम हो रही है हर साल, तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 10 कम होके दोस्तों वो कितने की हो जाएगी? 90 की। अगर कोई चीज 10 की है तो वो कितने की रह जाएगी? 9 की। क्लियर है? आप इस दर से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, ये 10 और ये कितना है? 9। मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूंगा तो ये 10 की पावर 3 है
और ये 9 की पावर 3 है। ये नंबर जितने भी पावर होंगे आंसर भी मेरा उतना ही होगा, यानी कि इसको चेंज करने में कितने वर्ष का टाइम लग जाएगा दोस्तों? 3 साल का। अब अगर मान लो हमें चीजें याद हैं तो हमें ये सब करने की जरूरत क्यों है? रेशो लो, फट से आंसर कर देंगे देखते के साथ ही। क्लियर है सभी को? चलिए उतारिएगा, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हो, समझिएगा। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक जमीन खरीदी, 13,3100 की लागत लगाकर उस पर एक बिल्डिंग बनाई, मकान बनाया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन का रेट 10% बढ़ रहा है और जो बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर उसका रेट 10% कम हो रहा है, तो कितने टाइम के बाद इन दोनों की कीमत बराबर आ जाएगी? ठीक है, आइए समझते हैं। देखो मान लो ये जमीन है और ये उसने जमीन खरीदी है 72,900 रुपये की। इस पर एक मकान बनाया उसने और बिल्डिंग में ज़्यादा पैसे लगा दिए। अब हो क्या रहा है कि जमीन का रेट तो धीरे 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 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वो कह रहा है कि यार कितने साल बाद वो सिचुएशन आएगी जब दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर हो जाएगी? समझ पा रहे हो? एक 10% बढ़ रहा है और दूसरा 10% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जरूरी नहीं है बराबर बढ़े बराबर कम हो, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए खुद से सोचो, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज नीचे आ रही है, तो कभी ना कभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो उसी तरीके से करते हैं, रेशियो लेंगे। देखो ये कितना है? 7290 और ये कितना है? 1333100। ठीक है, रेशियो लेना चाहूँ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि ये रेशियो कितना आया दोस्तों? 729 और ये रेशियो कितना आया? 1331। क्लियर है? अब देखो अगर डिजिट्स मुझे याद है, अभी पता है ये क्या होता है? क्यूब किसका? 9 का। 9 का क्या है? क्यूब है। ये क्या होता है? 11 का क्या है? क्यूब है। अगर क्यूब है तो मेरे भाई आंसर कितना होगा? 3 साल। क्यों झंझट में पड़े हम? डिजिट पहचानो, आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। बट हाँ, अगर डिजिट ऐसे फंस गए जो आपको पहचानने में नहीं आते, याद नहीं है, देन हमें दर डेफिनेटली यूज करनी पड़ेगी। तो दर यूज करके भी आंसर ला सकते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके सामने है कि यार आप डिजिट्स को याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है? तो देखते के साथ ही आंसर बनने चाहिए आपके। चलिए कॉपी कीजिएगा, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है एक मकान का वर्तमान मूल्य 10,000 है, 10% की कमी आ रही है, तो कितने समय बाद उसका मूल्य 6561 हो जाएगा? देखो अभी मकान की कीमत 10,000 है, कितने टाइम के बाद 6561 हो जाएगी? क्लियर है? उम्मीद है बड़े आराम से आप कर पाओगे, बहुत अच्छे से। चलिए ट्राई करके देखिएगा कितना आ रहा है फटाफट से। 10% कमी आ रही है तो 10 की चीज कितने में हो जाएगी दोस्तों? 9 में। अगर आप देखोगे तो 10 की पावर कितना है? 4। इसको बाद में कंपेयर करना, पहले पावर इसकी ढूंढो, क्योंकि अगर इसकी पावर मिल गई तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पावर कितनी होगी? ये भी 4 होनी चाहिए। अब अगर मैं 9 की पावर 4 रखता हूं, इसको ये भी तो बोल सकता हूं 81 का स्क्वायर। बोलो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको कैलकुलेट करोगे 8 8 दूनी 16 का 6 होगा, यानी कि 1 8 का 81, 8 64 और 1 65। क्या वही कीमत बन रही है? तो डेफिनेटली हमारा आंसर सॉल्व होगा, यानी कि आंसर कितना होगा दोस्तों? 4 वर्ष। कर पाओगे दोनों क्वेश्चन? तो इस पैटर्न पे ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे।
या तो इनिशियल अमाउंट देकर बाद का पूछेगा या बाद का देकर पहला पूछेगा। दो क्वेश्चन तो ये हो गए। और एक तीसरा बनेगा कि अमाउंट को चेंज होने का टाइमिंग पूछेगा, ठीक है, कि वो अमाउंट कितने समय में चेंज होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। आप अपने स्क्वायर और क्यूब्स को सब बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि इस जैसे क्वेश्चनों में आपकी बहुत हेल्प हो सके, बहुत मदद हो सके, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली उसको नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व किया जाएगा और जब मैं कम्प्लीटली लाइव आऊँगा तो फिर आपके सारे डाउट्स लाइव वहीं पर सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो लाइव हालांकि मैं अभी आ सकता हूँ पर अभी थोड़ा सा एक दिन के बाद ही आना शुरू करूँगा, तो टाइमिंग वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।